और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। राजस्थान में आज आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर लगी सीईसी की मुहर। दरअसल कल सीईसी की बैठक हुई थी जिसमें लगभग 70 से 80 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। सीईसी की बैठक में आपको बता दें कि करीब 80 नामों पर मोहर लगी है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 2 से 3 सांसदों को मिल सकता है एमएलए का टिकट, यानी कि इस बार फिर से जब हम दूसरी लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में भी लगभग 2 से 3 सांसद जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा 7 सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में जीत की हर एक गुंजाइश पर बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था जिसमें 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया, और अब ये कहा जा रहा है कि जब दूसरी लिस्ट जो है वो आ जा सकती है जिसमें 2 से 3 सांसदों को टिकट जो है वो बीजेपी दे सकती है। तो कल सीईसी की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जेपी नड्डा शामिल हुए, सीपी जोशी इस बैठक में शामिल हुए, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। और इससे पहले आपको बता दें कि लगभग 2 से 3 राउंड की मीटिंग जेपी नड्डा के घर पहले ही कोर कमेटी की बैठक जो है वो हो चुकी थी, जिसमें लगभग 80 नामों को लेकर ये कहा जा रहा है कि चर्चा हुई थी और फाइनल मोहर जो है वो कल नामों पर लग गई है। और आज ये कहा जा सकता है कि कभी भी जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की अभी एक भी लिस्ट जो है, एक भी कैंडिडेट का नाम जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं जिससे पार पाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। मनु शर्मा एडिटर राजस्थान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनु शर्मा, कल सीईसी की बैठक हुई थी, आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो फाइनल लिस्ट है दूसरी बीजेपी की वो सामने आ सकती है। क्या उम्मीदें लग रही है इस लिस्ट को लेकर? बिल्कुल अनन्या, पिछले 3 दिन में 2 बार तो कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है और कल शाम को जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता के अंदर, जिसके अंदर सभी तमाम राजस्थान के नेता और केंद्रीय चुनाव समिति के नेता मौजूद थे, उसमें अंतिम निर्णय हो चुका है दूसरी लिस्ट के ऊपर और आज कभी भी जारी हो सकती है। वैसे संभावना जो व्यक्त की जा रही है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर का दौरा पूरा करके और शाम तक आएंगे तो जो राजस्थान की सूची भी जारी होने की संभावना उसी समय बताई जा रही है। साथ ही जो मध्य प्रदेश की सूची है वो भी उसके साथ ही जारी होगी। तो तमाम दोनों जो प्रदेश थे उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी है बीजेपी की तरफ से। अब केवल सूची जारी होने का काउंटडाउन चल रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी सूची जारी कर सकती है। इसके लिए जो मंथन होना था, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पेच फंसा हुआ था वो वसुंधरा राजे का फंसा हुआ था। सीधे तौर पर अगर बताया जाए तो वसुंधरा राजे की पिछली जो सूची रही उसके अंदर जो निकटवर्ती लोग थे उनके टिकट काटे गए, जिसके कारण से इस तरह के हालात पैदा हुए। और अब खुद पार्टी जो है फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है, क्योंकि 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया। 7 सांसदों में से कुछ लोगों का अभी भी विरोध जारी है, जिसके अंदर देवजी पटेल है सांचौर से जिनको उतारा गया है, तिजारा से बाबा बालकनाथ को उतारा गया, उनका विरोध हो रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वसुंधरा राजे की जो नजदीकी राजपाल सिंह शेखावत उनके समर्थक जो है, संभावना जो राजस्थान में बीजेपी को जीत दिला सके, हर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि पहली लिस्ट में हमने देखा 7 सांसदों के नाम थे। अब दूसरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या उम्मीदें लग रही हैं? क्या इसमें भी 2 से 3 सांसद हो सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब की बार भी जो भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया, चाहे एमपी हो चाहे राजस्थान हो, राजस्थान के अंदर 7 सांसदों के नाम आ चुके हैं। और अब जो माना जा रहा है सीधे तौर पर अभी भी 2 से 3 लोगों के नाम, सांसदों के या केंद्रीय मंत्रियों के नाम इसके अंदर आ सकते हैं, जिसके अंदर जो संभावित नाम माने जा रहे हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको मैदान में उतार सकती है पार्टी। इसके अलावा जो अर्जुन राम मेघवाल है कानून मंत्री, उनको बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ सीट से उतार सकते हैं। ये तमाम कयास जो है चल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि पुख्ता इसलिए कह सकते हैं कि पहले भी पार्टी ये प्रयोग कर चुकी है, जिसके अंदर सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है, तो केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार करके और जो यहाँ के संभाग हैं उस संभाग की पूरी जिम्मेदारी उन लोगों को दी जा सकती है जिताने की। जिसे सीधे तौर पर अगर माना कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर में किसी सीट से उतारा जाता है तो पूरे जोधपुर संभाग की जिम्मेदारी उनको देकर के आसपास की सीटों पर भी उनका प्रभाव रहेगा और चुनाव जितवा सकते हैं। इसी तरीके से बीकानेर संभाग से जो है
अर्जुन राम मेघवाल को अगर उतारा जाता है तो उसके आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव है काफी, और वो खुद की सीट तो जीतेंगे, इसके अलावा और सीटों पर भी अपना प्रभाव रख सकते हैं। इसी कारण से ये माना जा रहा है कि आने वाली सूची के अंदर 2 से 3 लोगों के नाम, बड़े नाम जो हैं सांसदों के या केंद्रीय मंत्रियों के, इसके अंदर हो सकते हैं। जी अनन्या। बिल्कुल, इसके साथ ही आप कांग्रेस को लेकर क्या स्थितियां देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी एक भी लिस्ट जो है वो सामने नहीं आई है, और क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस को लेकर ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस के 2 गुट जो है वो राजस्थान में नजर आते हैं, एक अशोक गहलोत का गुट है और एक सचिन पायलट का गुट है। लेकिन इस चुनाव में जाने से पहले दोनों के बीच हमने ये भी देखा कि कोशिश कांग्रेस की तरफ से यही की गई कि जो स्थितियां हैं जमीनी स्तर पर वो ठीक जाए, जो मैसेज है वो सही जाए और एकजुटता का मैसेज जाए। लेकिन अभी तक एक भी लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में सामने नहीं आई है। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है? देखिए अनन्या, चुनौतियां कांग्रेस के सामने ज्यादा है, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार में भी है। एक तो मौजूदा विधायकों और मंत्रियों का टिकट काटना कांग्रेस के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। दूसरी बात कहें कि जो 2020 के अंदर जो सचिन पायलट मानेसर जिन विधायकों को लेकर के चले गए थे, उनको टिकट दिलाने की बात है, तो पायलट का दबाव पूरा है कि वो उनके जो साथी हैं उनको टिकट मिले। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे हैं, जो कठिन वक्त था पार्टी का और सरकार का, जिस समय उन लोगों ने साथ दिया, जिसमें 13 निर्दलीय हैं जो बसपा से शामिल हुए, 6 में से 5 लोग अब उनके साथ में, अभी एक जो राजेंद्र गुड़ा अलग हो चुके हैं, उन लोगों को टिकट दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री गहलोत के सामने है। क्योंकि जो निर्दलीय है उन्होंने उस वक्त साथ दिया था, जो बसपा से शामिल हुए उन लोगों ने साथ दिया था, तो 122 की संख्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर रखी थी। तो उन लोगों को टिकट दिलाते हैं तो पार्टी के अंदर विरोध के स्वर इसलिए उभर रहे हैं कि जो पहले से चुनाव जिन निर्दलियों के सामने लड़ा, बसपा के सामने लड़ा, वो सीधे तौर पर पार्टी से कह रहे हैं कि पार्टी से अलग होकर के जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था वो चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी के लोगों का क्या होगा। ऐसी स्थिति के अंदर बड़ी दुविधा की स्थिति है। दूसरी बात, जिन्होंने 25 सितंबर को जो पिछले अभी जो एक बैठक हुई यहाँ पर, जिसके अंदर विधायक दल की बैठक थी, आलाकमान ने सीधे निर्देश दिए एक लाइन का प्रस्ताव करने का, लेकिन जिन मंत्रियों ने सीधे तौर पर बगावत करके दूसरी जगह बैठक करी, जिसके अंदर शांति धारीवाल का नाम है, महेश जोशी का नाम है, एक टिकट की लाइन में है, धर्मेंद्र राठौड़, उन लोगों के नाम है, उसके लिए खुद आलाकमान आपत्ति जता चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री के खास होने के बावजूद अगर उनका टिकट कटता है तो एक गलत मैसेज आता है। इसके कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से पूरा दबाव इसलिए भी बना हुआ है कि उन लोगों को भी किसी ना किसी रूप में टिकट दिया ही जाए, वो नहीं मिले तो उनके परिवार में किसी को टिकट दिलाया जा सके, जिससे कि उनकी बात रह सके। ये तमाम जो दबाव है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, सचिन पायलट की तरफ से अपने लोगों को टिकट दिलाने का दबाव है। ठीक है जी, चलिए मनु जी, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की खबर है, कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आज जारी हो सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 3 दिन पहले बैठक हुई थी, प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगा दी है। कांग्रेस में टिकटों को लेकर माथापच्ची है और यही वजह है कि शायद लिस्ट सामने आने में देरी हो रही है। तो कांग्रेस में टिकटों को लेकर माथापच्ची, मनु जी हमारे साथ इस पर बने हुए हैं राजस्थान से। मनु जी, क्योंकि हम इससे पहले जिक्र कांग्रेस की सीट को लेकर कर रहे थे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर कर रहे थे, और अब जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की भी एक लिस्ट जो है वो आ जा सकती है। देखिए अनन्या, सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कुछ जगह तो एआईसी से सीधे जो प्रत्याशी है उनके पास में फोन भी पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर सीधे बड़े नाम है, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके पास में एआईसी से फोन आ चुका। हाकिम अली जो फतेहपुर से हैं, रफीक खान है, अर्चना शर्मा, इन लोगों के पास में एआईसी से सीधे भी फोन आ चुके कि आप लोग तैयारी कीजिए। यानी सूची तो कभी भी आ सकती है, जिन लोगों के सूची में नाम है उनको एआईसी से भी फोन किए जा रहे हैं। हाँ। दूसरी बात बताना चाहूंगा, कल जो प्रियंका गांधी की रैली थी, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 नामों के तो खुद ने संकेत दे दिए। हाँ। जिसके अंदर उन्होंने जब रैली की समाप्ति हुई तो सीधे तौर पर मंच से ऐलान किया, जिसके अंदर ममता भूपेश का नाम लिया, जो मंत्री हैं अभी मुरारी लाल मीणा का नाम लिया, गजराज खटाना का नाम लिया, साथ में ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्होंने कठिन वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया, निर्दलीय हैं, उनको भी, मतलब इन तमाम 5 लोगों को जिताने का आह्वान किया। तो सीधे तौर पर अभी तक एआईसीसी से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है टिकटों का, और लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिनको जिताने का आह्वान कर दिया है, तो ऐसी सूरत में माना जा रहा है कि टिकट लगभग फाइनल हो चुके हैं और उनकी कभी भी घोषणा की जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सीधे मंच से उनकी घोषणा किए जाने से सब अचंभित भी हैं। क्या आलाकमान जिस तरीके से अभी तक घोषणा नहीं कर पाया टिकटों की, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने स्तर पर ही जिनको जिताने का आह्वान कर रहे हैं, अभी तक टिकट की घोषणा हुई नहीं है, इसको लेकर के बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। जी अनन्या।
बिल्कुल, टिकट को लेकर घोषणा भी हुई नहीं है, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो कांग्रेस के सामने आप क्या-क्या चुनौतियां मान रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि किस तरह से हमने देखा कि 2 गुट जो हैं वो कांग्रेस में बने हुए नजर आते हैं और स्थितियां इस तरह से दिखती है कि आप समझिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब सचिन पायलट को मनाना पड़ा है कांग्रेस आलाकमान को और किस तरह से विधायक जो है वो छूटते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कितने विधायकों का टिकट जो है वो कट सकता है? और अगर हम एक तरह से देखें कि क्षेत्रीय तौर पर और अगर हम जातीय समीकरण साधने की कोशिश करें तो क्या स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, पहली बात करें चुनौतियों की, तो चुनौतियां कांग्रेस के सामने सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी सरकार के अंदर जो है रहती है कांग्रेस, तो सीधे तौर पर सिटिंग एमएलएस जो हैं, मंत्री हैं, इनका टिकट काटना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। जबकि आज की तारीख में अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर तो एंटी इनकम्बेंसी सीधे तौर पर सरकार और मुख्यमंत्री से नहीं है, लेकिन जो सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनसे लोगों की नाराज़गी है। अब अगर उनका टिकट काटा जाता है तो सीधे तौर पर बगावत होती है, और बगावत होती है तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। सीधे तौर पर एक तो पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो बीच में सीधे तौर पर अदावत जो नज़र आती है हमेशा से, पार्टी के बड़े नेताओं ने मिलाकर के हाथ एक साथ जुड़वा दिए हों उनके, लेकिन अभी तक मन नहीं जुड़ पाए, जिसके कारण से एक दूसरे के खेमे में जिस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की बात आती है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हो कि वो सचिन पायलट खेमे के तमाम टिकट जो हैं वो क्लियर करवा रहे हैं, तो उनके एक मैसेज देना था कि उनके खेमे के टिकट क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं। शांति धारीवाल पर आपत्ति जताई जाती है, महेश जोशी पर आपत्ति जताई जा रही है, तो इन लोगों के टिकट क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो ये तमाम जो अभी तक दोनों नेताओं के बीच में उठापटक चल रही है, इसको लेकर के भी ये माना जा रहा है कि पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है इस सारी अदावत का। तीसरी बात, जो जातीय समीकरण की बात करें तो राजस्थान के अंदर बिना जातीय समीकरण के कोई भी चुनाव नहीं होते, चाहे सरपंच से लेकर के लोकसभा तक के जितने भी चुनाव होते हैं उसमें जातीय समीकरण जरूर राजस्थान के अंदर साधे जाते हैं, क्योंकि हर सीट पर हर एक जाति विशेष का बड़ा फैक्टर रहता है। आप पूर्वी राजस्थान को देखेंगे, गुर्जर समाज का बाहुल्य रहता है। पिछली बार सचिन पायलट ने यहाँ पर गुर्जर बाहुल्य इलाके से सीधे तौर पर भाजपा का सूपड़ा साफ किया, तो सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इस बार वो परिस्थितियां नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस बड़ी रणनीति बना करके इस क्षेत्र के अंदर एक नया मुद्दा ईआरसीपी को उठा करके लेके आई है कि इस मुद्दे के आधार पर पूर्वी राजस्थान का चुनाव जीता जा सके। तो तमाम जो ये बातें चल रही है जिसके अंदर जातीय समीकरण हो चाहे मुद्दे हों उस एरिया के, उसको कांग्रेस उठाना चाह रही है। जी अनन्या।